दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं यह बात है तकरीबन 25 साल पुरानी। और 16 साल की एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम सुनीला होती है। सुनीला की शादी जिस घर में होती है और शादी जिस घर में होती है, दरअसल वह घर बहुत बड़ा कमजोर घर था। परिवार भी ऐसा ही था और वह सभी लोग एक ही कमरे में सोया करते थे। और फिर सुनीला का जो पति था वह बाहर कमाने के लिए चला जाता है और ऐसे ही कर कर धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। तो जिस उसकी शादी हुई थी उस समय जो उसका देवर था वह कक्षा 4 में पढ़ा करता था और उसकी स्कूल में जाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, नुलाने और धुलाने की व्यवस्था, वह सब कुछ उसकी भाभी थी वही देखा करती थी। और फिर जो उसका पति है वह बाहर कमाने के लिए जाता है। तो वह उसका पति बाहर कमाने के लिए जाता है तो एक दिन जो उसका पति है वह सुनीला से बोलता है कि तुम क्यों ना जो मेरा छोटा भाई है तुम उससे शादी कर लो। और वह कहता है कि यह भी तुम्हारा ख्याल रखेगा, जैसे कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ वैसे ही यह भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। जब मैं शहर बाहर कमाने के लिए जाता हूँ तो पीछे से यह भी तुम्हारा देखभाल कर लिया करेगा। और फिर यह सब बातें सुनने के बाद जो वह महिला थी वह एकदम से दंग रह जाती है। उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार जो मेरा पति है वह ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। फिर जो वह महिला थी उसकी सास भी यही बात बोलती है कि तुम अपने देवर से शादी कर लो। फिर जो उसका ससुर है वह भी यही बात बोलता है कि तुम अपने देवर से शादी कर लो। और फिर आखिरकार उसे 2 या 3 दिन का समय लग जाता है यह सब कुछ सोचने में कि आखिरकार देवर के साथ वह शादी करे कि नहीं करे, कि देवर के साथ वह अपना जो पति है देवर को वह पति मान पाएगी कि नहीं मान पाएगी। और यह सब कुछ सोचते सोचते उसे 2 या 3 दिन का समय लग जाता है और आखिरकार सहमति हो जाती है। और फिर वह महिला अपने देवर के साथ भी वैसे ही रहती है जैसे कि वह अपने पति के साथ रहती है। और फिर आखिरकार इन दोनों भाइयों में दिनों का भी बंटवारा हो जाता है कि आखिरकार किस दिन तो जो सुनीला थी उसके साथ उसका पति रहेगा और कितने दिन जो उसका देवर था वह इसके साथ रहेगा। और यह जो महिला है, यह जो बड़ा भाई है उसको तो बड़ा घर वाला बोलती है और जो छोटा भाई है उसको छोटा घर वाला बोलती है। और साल 2024 में यह कहानी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल होने लगती है और एक ऐसी ही कहानी साल 2025 में भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरने लग जाती है। और सोशल मीडिया का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर यह चर्चा नहीं हो, ऐसा कोई वेब पोर्टल भी नहीं है जहां पर इस शादी की चर्चा न हो। और दरअसल यह एक लड़की होती है जिसकी 2 लड़के यानी कि दोनों लड़के सगे भाई होते हैं, उन्हीं से इस लड़की की शादी होती है। और इस शादी होने के पीछे की कहानी क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की और यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना मैं सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश का ही एक जिला है सिरमौर, और सिरमौर जिले का ही एक गांव लगता है सिलाई। दरअसल सिलाई गांव का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम प्रदीप नेगी होता है, उसी का ही और उसी का छोटा भाई होता है कपिल नेगी। और जो ये प्रदीप नेगी है यह जल शक्ति विभाग में काम करता है और साथ में जो कपिल नेगी है वह विदेश में रहकर भी नौकरी कर रहा है। वहां पर यह मेहमान नवाजी के काम करता है और इस तरह यह भी विदेश में रहता है। और फिर इनकी शादी की बात चर्चाएं शुरू होने लग जाती है। फिर यहाँ पर किसी एक रिश्तेदार ने बताया कि हमने एक लड़की देखी है, वह लड़की देखने में भी बहुत खूबसूरत है और वह लड़की बहुत अच्छी है देखने में, वह परिवार को भी बहुत अच्छे से ठीक ठाक से वह लड़की संभाल लेगी। अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो हम शादी की बात आगे बढ़ाना शुरू करें। और जैसे ही शादी की बात आगे बढ़नी शुरू हो जाती है तो गांव को लगता है कि और वह गांव लगता है कुनहाट गांव की वह लड़की रहने वाली होती है
जिसका नाम सुनीता चौहान होता है। और सुनीता चौहान की फोटो वह दिखाते हैं। परिवार खुशियों से लहर दौड़ने लगती है और आखिरकार वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और आखिरकार उस लड़की का रिश्ता था वह तय हो जाता है। और फिर शादी तय होती है 11 जुलाई 2025 की शाम को। लड़का का होता है जो मामा। जैसे कि वह अगर बात करें हम पश्चिम या उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर बात की जाती है कि उत्तर प्रदेश में शादी के एक दिन पहले कोई मढ़े की प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया में जैसे कि खाना बनता है, भात लिया जाता है, इस तरह की यह प्रक्रिया होती है। इसमें मेहमान वगैरह भी आते हैं। और फिर जब 12 जुलाई को जब दूल्हा तैयार हो रहा था, तो उस समय मेहमान लोग भी वह भी बारात चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। तो उस समय तब दोनों भाई थे वह दूल्हा बनकर तैयार हो जाते हैं। और फिर यह सब बातें गांव वाले देखते हैं तो गांव वाले अचंभित करते हैं कि बारात तो एक लड़के की जाने वाली है, बड़े वाले लड़के की, तो फिर ये जो दूसरा छोटे वाला लड़का है यह दोनों तैयार क्यों हो रहे हैं? शादी तो एक ही लड़के की है। और फिर बारात की तैयारी की जाती है, बारात जाती है और गांव के लोग भी जाते हैं। बड़ी ही धूमधाम के साथ यहाँ पर बारात जाती है और लोग यहाँ पर खुशी भी थे और आश्चर्य भी हो रहे थे कि बल्कि खुशी हो रहे थे कि यह बारात कुनहाट पहुंच जाती है। और फिर जब बारात चढ़ती है तब एक दूल्हे के साथ जो प्रतिक्रियाएं होती है वह दूसरे दूल्हे के साथ भी वही प्रतिक्रियाएं होती है और बारात चढ़ाई जाती है। और बारात जो सुनीता चौहान है उसके घर पर पहुंच जाती है और दूल्हों के साथ एक दूसरे के साथ, जैसे कि बड़े वाले भाई की शादी थी तो इसमें जो वो प्रक्रिया बड़े वाले भाई के साथ हो रही थी वही प्रक्रिया छोटे वाले भाई के साथ भी हो रही थी। और दूसरी तरफ जो सुनीता चौहान थी यह भी उनके लिए जो रस्में होती थी, जो प्रक्रिया हो रही थी, वह सब कुछ अच्छे तरीके से निभा रही थी, उस सारी रस्मों को अदा कर रही थी। 12 जुलाई 2025 की शाम को जब यह बारात वापस लौट कर आती है तो यह बात उस गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी फैल जाती है। और आसपास के गांव में नहीं, यह बात सोशल मीडिया के ऊपर भी फैल जाती है। और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर बताया जाता है, यह खबर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल होने लग जाती है। और फिर यह जो दुल्हन है यह आती है, इसमें मुंह दिखाई वगैरह की रस्म की जाती है और कुछ छोटी मोटी और रस्में होती हैं वह भी की जाती हैं। और फिर यह सारी रस्मों की प्रतिक्रिया करने के बाद आखिरकार 13 तारीख को आती है। 13 तारीख को इस गांव में लगभग 4000 मेहमान आते हैं और 4000 मेहमानों पारंपरिक भोजन होता है, व्यंजन होता है, वह 4000 लोगों का खाना यहाँ पर तैयार किया गया था। और फिर लोग मेहमान यहाँ पर आते हैं और हर मेहमान, हर रिश्तेदार ने इस शादी का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और बहुत ज्यादा स्वागत किया और बहुत ज्यादा खुशी भी थी। और वाकई में यह स्वागत करने वाले भी बात थी कि 2 सगे भाई हैं और 2 सगे भाइयों की एक ही लड़की के साथ शादी होनी है, एक ही लड़की के साथ उनकी बारात निकलती है। हाँ, यह तो जरूर हुआ है कि 2 सगे भाइयों की शादी एक साथ होती है, लेकिन वह जो आगे लड़की होती है वह भी 2 बहनें होती हैं या फिर 2 लड़कियां होती हैं अलग अलग घर में, उनके साथ उनकी शादी होती है। और फिर ऐसा होता तो यह कहानी सोशल मीडिया के ऊपर तैरने लग जाती है और इस कहानी के बारे में हर कोई जानने के लिए हैरान था। और इसी तरह की एक कहानी और भी होती है जो 2024 में वायरल होती है। वह कहानी होती है सुनीला नाम की एक महिला होती है जो सुनीला देवी होती है, जो सिरमौर जिले के जमुना गांव की रहने वाली होती है। और वह शादी के करीब 25 साल बाद, और उस गांव में उसकी शादी 25 साल पहले हुई थी। जब 25 साल पहले उसकी शादी हुई थी तो उसका जो छोटा भाई था वह कक्षा 4 में पढ़ता था और उसकी यह अपने देवर को जो स्कूल का होता था, खाना वगैरह बनाना, नहलाना धुलाना, उसको स्कूल भेजना, यह सब कुछ जो इसकी यह भाभी थी सुनीला यही देखती थी। और फिर ऐसे ही कर कुछ 4 या 5-6 साल का समय बीत जाता है। फिर जो उसका पति था वह बाहर शहर में कमाने के लिए चला जाता है और फिर इधर जो उसका देवर था वह धीरे धीरे होकर बड़ा हो रहा था। फिर एक दिन जो उसका पति था वह कहता है कि तुम्हें जो तुम्हारा ये देवर है, जो मेरा छोटा भाई है, इससे तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें इस शादी के बारे में इससे बात करो।
और फिर यही बात जो सुनीला के सास ससुर थे उनको पता चलता है, तो वह भी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, तुम इससे शादी कर लो। लेकिन जब पहली बार सुनीला ने यह बात सुनी तो सुनीला को अटपटा लगा, लेकिन 2-3 दिन का जब समय सुनीला को मिला तो सुनीला भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वह अपने जो देवर है उसके साथ शादी करने के लिए। और सुनीला की और इसके देवर की शादी थी वह बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कर समय भी आगे बढ़ रहा था और फिर इनके बच्चे भी पैदा हो रहे थे और इनके कुल 4 बच्चे थे वह पैदा हो जाते हैं। अब जो सुनीला का घर था उससे ही थोड़ी दूर पर एक मीना की कहानी है। वह मीना की कहानी भी कुछ ज्यादा विचित्र ही होती है। और जो ये मीना है इसका पति सहित इसके 2 देवर और हैं, उन दोनों देवरों के सहित इसको भी उन तीनों के साथ शादी करनी पड़ी। और फिर यह आपस में बंटवारा करते हैं कि एक दिन यह रहेगा इस अपनी पत्नी के साथ, दूसरे दिन यह पति रहेगा इस पत्नी के साथ, तीसरे दिन यह पति रहेगा इस पत्नी के साथ। ऐसे कर यह लोग आपस में बंटवारा करते हैं। फिर ऐसे में अगर पति बाहर कमाने के लिए चला जाता है तो पीछे से एक और पति होता है, वह ख्याल रखने के लिए होता है। और अगर ज्यादा पति हो तो इसमें यह दिनों का बंटवारा कर देती है, इस दिन यह रहेगा इसके साथ, इस दिन यह रहेगा। ऐसे कर इनका समय है वह व्यतीत होने लग जाता है। और यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की एक प्रथा है और इस प्रथा का नाम है बहु प्रथा, बहुपति प्रथा होती है यह, यानी कि एक महिला के कई पति हो सकते हैं इसमें। इसे हम जोड़ी धन के नाम से भी जानते हैं या फिर द्रौपदी के नाम से भी इस प्रथा को जानते हैं। जैसे कि द्रौपदी के भी 5 पति होते हैं, वैसे ही ठीक यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है। और यहाँ पर जो धूमधाम से शादी होती है वह सिर्फ एक बड़े भाई के साथ होती है और बाकी के जो छोटे होते हैं, 1 हो या 2 हो, उनके साथ एकदम से गुपचुप तरीके से शादियां होती हैं। और यहाँ पर जो ये प्रदीप नेगी और जो कपिल नेगी है इनकी जो शादी हुई थी यह शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी और यह इस प्रथा में यह पहली शादी थी जो कि इतने बड़ी धूमधाम से हुई थी। और यह शादी के बाद बंटवारा करेंगे, अगर ये लड़की विदेश में जाएगी तो कितने दिन विदेश में रहेगी, अगर ये देश में रहेगी तो कितने दिन यह लड़की देश में रहेगी। ऐसे कर यह भाई आपस में बंटवारा कर लेते हैं। और इसी मामले में जो सिलाई गांव है उसी गांव का विश तोमर कहता है कि उनके गांव में लगभग ऐसे 3 दर्जन ऐसे परिवार हैं, 3 दर्जन की यानी कि करीब 36 परिवार ऐसे हैं कि जिसमें एक महिला के 2 सगे भाई हैं, वही उस महिला के दोनों पति हैं। और हम इस कहानी के पीछे के राज जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि अगर जो 2 भाई होते हैं वह एक ही महिला के साथ शादी करते हैं, जो उनकी जो पैतृक जमीन होती है उसका बंटवारा नहीं होता और घर जमीन जायदाद इसका किसी का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि वह दोनों एक ही महिला के पति होते हैं। और इसमें चाहे खेती हो, बिजनेस हो या घर बार हो, और इसमें कोई बंटवारा नहीं होता है और सभी लोग आपस में मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। और इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर कारणवश किसी एक भाई की मौत हो जाए तो इसमें जो महिला है वह विधवा नहीं मानी जाती है, क्योंकि वह दूसरा भाई है वह उसकी पत्नी है, क्योंकि वह सुहागन ही मानी जाती है। और भाइयों में भी विवाद नहीं होता ऐसी प्रथा के चलते, और उनमें भी आपस में प्रेम बना रहता है। और ऐसे ही सुर्खियों में चल रही है अभी प्रदीप नेगी और ये कपिल नेगी की शादी है। यह बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर सुर्खियों में है और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इनकी जो शादी थी उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो या फिर अन्य कोई अखबार हो जैसे कि दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, हर जगह पर इसी खबर की चर्चाएं हो रही हैं। और यह दैनिक भास्कर तक भी यह चर्चा में है यह खबर। और एक ऐसी ही कहानी जो ये सुनीला देवी की थी, इसी के मकान के पास ये मीना देवी है और वहीं जमुना गांव में रहने वाला एक मुकेश है। और मुकेश जब लोगों से यह बात पूछा जाता है तो मुकेश बताता है कि हमारी पिछले जो 5 पीढ़ियों से ऐसा ही चला आता है कि 2 सगे भाई होते हैं, उन दोनों की एक ही पत्नी होती है और ये हमारी पिछली 5 पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी यही प्रथा चली आ रही है। और यह जो मुकेश ये कहता है कि साल 1980 से पहले तो यह बात एक आम बात थी, लेकिन साल 1980 के बाद यह बात
चोरी छुपे होने लगे हैं। और फिर मीना ने इसके अनुभव के बारे में पूछा तो मीना कहती है कि इसमें अच्छा अनुभव नहीं रहा। इसके 3 पति हैं और 3 पतियों से इसके 2 लड़के पैदा होते हैं और 2 लड़कों की मैं चाहती हूँ कि जो मेरे 2 लड़के हैं उन दोनों की मैं अलग अलग लड़कियों के साथ शादी करूंगी। और वाकई में मीना ने अपने जो लड़का था उन दोनों लड़कों की अलग अलग लड़कियों के साथ शादी की थी। फिर किसी पत्रकार ने यहाँ पर पूछा कि अगर आपने स्कूल में नाम लिखवाया तो उसमें जो उसका पिता है उसमें किस पिता का नाम इन बच्चों के नाम के पीछे जोड़कर लिखवाया था। इसमें मीडिया वाला कहता है कि माँ का नाम तो तय है लेकिन जो पिता का नाम है वह तय नहीं होता। तो इसमें भी बताया जाता है कि यहाँ पर वाजिब उल अर्ज एक जो वो नियम है उस नियम के तहत इस बच्चे को गोद लिया जाता है। इसमें अगर बड़े वाला पिता वह गोद लेता है तो बच्चा उसका होगा या छोटे वाला गोद लेता है तो बच्चा उसका होगा। और इसमें माँ का नाम तो स्पष्ट पता ही चलता है क्योंकि जो पत्नी थी वह तो एक ही थी। इसमें माँ का नाम तो स्पष्ट और साफ दिखाई देता है। और इसी तरह जो प्रदीप नेगी और कपिल नेगी थी इन दोनों की शादी बहुत ही आश्चर्यचकित थी। वह सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। और उत्तराखंड के और हिमाचल के कुछ हिस्सों में इस शादी को लेकर कुछ आश्चर्य भी नहीं होता। और कुछ लोग यहाँ पर खुशियों से झूम रहे थे क्योंकि यह जो महिला की शादी होती थी दूसरे भाई से वह गुपचुप तरीके से होती है, लेकिन यहाँ दोनों भाइयों के साथ पूरी सम्मान पूरी इज्जत के साथ इस महिला की शादी हुई है। और बाकी की जिंदगी इनकी जैसे जैसे और लोगों की कटती आई है वैसे वैसे इनकी भी अच्छे से ही कटेगी। जैसे कि और लोगों की 2-2 पति या 3-3 पति वाली महिलाओं की कैसे जिंदगी कट रही है, कैसे उन पतियों की जिंदगी कट रही है, वैसे ही इनकी जिंदगी भी आगे चलकर ऐसी ही कटेगी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के ऊपर एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। और जय हिंद, जय भारत।